पाकिस्तान में मौलाना डीजल नाम से कुख्यात जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भारत आने को बेचैन है। यह खुलासा मौलाना फजलुर रहमान के करीबी सहयोगी सेनेटर कामरान मुर्तजा ने किया। मौलाना फजलुर रहमान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी समझा जाता है। शहबाज ने 2022 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान को अपदस्थ किया और नई सरकार का गठन किया, लेकिन हालिया दौर में मौलाना सैन्य तानाशाह असीम मुनीर के खिलाफ खुलकर मैदान में आने वाले सबसे बड़े और प्रखर चेहरे हैं। ऐसे में उनकी भारत आने की अपील सीधे सीधे तौर पर जिहादी जनरल असीम मुनीर को बड़ा और खुला चैलेंज है। पाकिस्तान में बड़ी दरार। पंजाबी पश्तूनों में वार। मुनीर का पंजाब से नाता। पश्तून नेता का बागी इरादा। मौलाना रहमान का पैगाम। पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भारत को आंखें दिखा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ उनके दुश्मन मौलाना फजलुर रहमान भारत आने को बेताब हैं। जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना रहमान शांति का संदेश लेकर नई दिल्ली आना चाहते हैं। अगर गहराई से देखें तो ये सिर्फ दोस्ती का ड्रामा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पड़ रही दरार का बड़ा संकेत है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के जमाते उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान भारत की यात्रा पर आने की मंशा रखते हैं, लेकिन उनकी भारत की यात्रा पर आने की ये जो मंशा है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रेरित दिखाई देती है। इसका लक्ष्य पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने आप को पश्तूनों के नेता के रूप में स्थापित करने की मंशा उनकी ज़्यादा दिखाई देती है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की सरकार के विरोध करने की जो मंशा है इसमें ज़्यादा दिखाई देती है और इस लक्ष्य के साथ उन्होंने अपनी ये भारत यात्रा को करने की मंशा व्यक्त की है। बता दें, मौलाना फजलुर रहमान पश्तून समुदाय के बड़े नेता हैं और ये डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में इनका रोल हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा। कभी तालिबान से नजदीकी, कभी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी, लेकिन अब ये भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासी कायदीन को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासी जमातों को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुमने किसी सरकारी सतह पर, मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि न तुम रहोगे न तुम्हारा कोई नाम लेने वाला रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी सीनेटर कामरान मुर्तजा ने खुलासा किया कि मौलाना का पीस मैसेज उन्होंने एक भारतीय डिप्लोमेट को पहुंचाया है। उनके इस दावे पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी मुहर लगाई है। पाकिस्तानी सांसद कामरान मुर्तजा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में एक भारतीय राजनयिक को व्यक्तिगत रूप से शांति का संदेश सौंपा था। उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान भारत जाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच शांति की अपील की जा सके। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक कदम होगी। मौलाना रहमान ने 2002 और 2003 में भी भारत का दौरा किया था, जब दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी और शांति प्रक्रिया का समर्थन किया था। वहीं खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तान की इनसाइड पॉलिटिक्स में दरार का सबूत है। फजलुर रहमान जो है वो एक पाकिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक पार्टी के वो प्रेसिडेंट भी हैं। वो 2024 से लेकर नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। उससे पहले 1988 से लेके 2018 तक वो नेशनल असेंबली के लीडर थे।
लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह चुके हैं, वो आसिफ मनीर से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि आसिफ मनीर पंजाबी हैं और पंजाबियों को बहुत महत्व दे रहे हैं और बलूचियों को और पश्तून लोगों को जबरन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर पख्तूनख्वा में जो पख्तून लोगों को है उनके साथ हवानियत दर्शा रहे हैं, उनके ऊपर हवाई हमले कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ के करीबी हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ आके बातचीत करें। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर वो आसिफ मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुके हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। I'm really humbled to see the sentiment you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful. दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पंजाबी बैकग्राउंड से हैं और सेना को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए हैं। लेकिन मुनीर के आने के बाद पश्तून कम्युनिटी में गुस्सा भड़क रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज दब रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई में पश्तून समुदाय से आने वाले ऑफिसर्स मौलाना की पहल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुनीर की पावर को चैलेंज करने का तरीका है। मुनीर भारत के खिलाफ हार्ड लाइन स्टैंड ले रहे हैं। वे कश्मीर की बात करते हैं, आतंकवाद, बॉर्डर टेंशन पर बोलते हैं, लेकिन मौलाना उल्टा भारत से बातचीत की बात कर रहे हैं। ये सीधा मुनीर को नीचा दिखाने जैसा है। मौलाना फजलुर रहमान खुद पश्तून हैं और उनका सपोर्ट बेस उसी इलाके में है जहां तहरीक तालिबान, पाकिस्तान जैसे ग्रुप एक्टिव हैं, लेकिन अब वो शांति की बात कर रहे हैं। साफ है कि पंजाबी और पश्तूनों के बीच एक दीवार सी खिंच गई है। मुनीर की ताकत बढ़ने से पश्तूनों को लग रहा है कि उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्मी में पश्तून ऑफिसर्स असंतुष्ट हैं और मौलाना का ये स्टेप उनके लिए एक सिंबॉलिक चैलेंज है। अगर मौलाना भारत आते हैं तो ये न सिर्फ न्यू दिल्ली को पाकिस्तान की डिवीजन दिखाएगा, बल्कि मुनीर की कुर्सी भी हिलाएगा। ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पीडीएम जो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन था उसके प्रेसिडेंट भी थे, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से इमरान खान को सत्ता से हटाया था। उसके पहले जब जियाउल हक बहुत पावरफुल थे, इन्होंने रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी मूवमेंट भी चलाई थी और जियाउल हक इनको कुछ नहीं कर सके। इन्होंने साफ तौर पे इनके पास बहुत ज़्यादा जनता इनके पीछे है, इमरान खान से भी ज़्यादा, और इनको टच करना पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए एक किस्म से सिविल वॉर करना है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आसिफ मुनीर आसानी से इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें, मौलाना फजलुर रहमान 2002-2003 में भारत यात्रा के दौरान बाल ठाकरे से भी मिले थे। वो एनडीए नेताओं से भी मिले थे, लेकिन उस वक्त भी उनका मकसद क्लियर नहीं था। लेकिन आज उनकी कोशिशों का एक खास मतलब है। पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, इकोनॉमी डबाडोल है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हो रहा है, टीटीपी के हमले सेना पर लगातार हो रहे हैं, बलूच विद्रोहियों की ताकत बढ़ती जा रही है। पश्तून चाहते हैं कि भारत से रिश्ता बेहतर हो, लेकिन अगर भारत इसमें सीधे दखल देता है तो लगेगा कि भारत पाक की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है। खुफिया सोर्सेस कहते हैं कि ये मौलाना का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें भारत की रिएक्शन टेस्ट करना और पाकिस्तान में मुनीर को चैलेंज देना शामिल है। यहाँ बता देना जरूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी समझा जाता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के नज़दीकी हुआ करते थे और उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर के इमरान खान की सरकार को गिराया था और इमरान खान को अपदस्त कर दिया था। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की नीतियों के आलोचक हैं, फील्ड मार्शल मुनीर की नीतियों के आलोचक हैं और जाहिर है कि वो पाकिस्तान की सरकार के विरोध में अपने स्टैंड को दिखाने के लिए सांकेतिक रूप से भारत की यात्रा की मंशा व्यक्त कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की सरकार की नीतियों का जो है विरोध किया जा सके। ये एक सांकेतिक रूप से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और वहाँ की सेना के विरोध की तौर पर इस यात्रा की मंशा को देखा जाना चाहिए। शहबाज ने 2022 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान को अपदस्त किया था और नई सरकार बनाई थी।
हिंदुस्तान में उनका आना और हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना एक किस्म से डायरेक्ट चैलेंज है आसिफ मुनीर को, और इससे हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते नाते इम्प्रूव भी हो सकते हैं और बदतर भी हो सकते हैं। ये केवल स्पेकुलेशन है, क्योंकि आईएसआई और आर्मी बड़ी पावरफुल है। उनका क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हिंदुस्तान दखलंदाजी कर रहा है, और इसका उल्टा भी पड़ सकता है। अफगान तालिबान के कट्टर समर्थक मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी राजनेता होने के साथ साथ एक इस्लामी विद्वान भी हैं। वो जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष थे, जो राजनीतिक दलों का एक गठबंधन था जिसने 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। फजलुर रहमान फरवरी 2024 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और इससे पहले 1988 से 2018 के बीच इस पद पर रह चुके हैं। वो 2004 से 2007 तक विपक्ष के नेता भी रहे। 1980 के दशक में वो लोकतंत्र बहाली आंदोलन के हिस्सा थे। जिस दिन शहबाज शरीफ ने एक स्टेप भी उठाया आसिफ मुनीर के खिलाफ, उसी दिन वो अपनी सत्ता खो बैठेंगे, अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, और हो सकता है जेल में भी डाल दिया जाए। ऐसे में जहाँ तक शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ न्यूट्रल रहेंगे, किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करेंगे फजलुर रहमान की, क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। नवाज शरीफ भी वही है, मरियम जो है पंजाब प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी नीस है, उनको भी बचाना है। ऐसे में बड़े सोच समझ के कदम उठाएंगे, क्योंकि फौज के साथ में या आईएसआई के साथ में पंगा लेना जो है उनके लिए घातक होगा। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील प्रांतों में से एक रहा है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि हजारों की संख्या में बलूच कार्यकर्ताओं और युवाओं को जबरन उठाया गया है। कई परिवार सालों से अपने गुमशुदा परिजनों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फोर्स्ड डिश अपीयरेंस पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और मानवाधिकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिने जाते हैं। बता दें, पाकिस्तान के किसी बड़े राजनीतिक नेता की ओर से इस तरह का खुला बयान देना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासी कायदीन को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासी जमातों को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुमने किसी सरकारी सतह पर, मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि न तुम रहोगे न तुम्हारा कोई नाम लेने वाला रहेगा। आमतौर पर सेना और आईएसआई के खिलाफ आलोचना सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानी राजनीति में सेना का प्रभाव बेहद मजबूत है। फजलुर रहमान का ये बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रिपोर्ट्स और भी हैं, कहीं मत जाएगा।